अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं वो खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम एक ऐसा सेशन ला रहे हैं जिसमें जितने भी मेजर टॉपिक्स हुए हमारे फिजिक्स के, जितने भी मेजर टॉपिक्स होंगे हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मतलब जिनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही जो हमारे पास आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि हम फोर्स एंड मोशन वाला जो हमारा जो चैप्टर है फोर्स एंड मोशन, उसमें हमें कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं, कौन से हम उसमें टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके जो एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। उसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, और उसके बाद जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी। उसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो होगा हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। उसके बाद जो हमारा चौथा लेक्चर होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो हमारा प्रोजेक्टाइल वाला मोशन होगा इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे आपको जितने भी प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज हैं उनको याद किए बगैर आप कैसे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के मोस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ टॉपिक होगा वो होगा हमारा फोर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में। फोर्स, मास और एक्सेलरेशन, इससे रिलेटेड कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको कैसे कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करना चाहिए। तो फर्स्ट हम आज बात करेंगे फोर्स एंड मोशन में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैं जस्ट दो लफ्ज कहूंगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी मेजर्ड इन मीटर्स। इसका क्या मतलब है? वेक्टर क्वांटिटी हम हर उस क्वांटिटी को कहते हैं, आप वेक्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन जरूरी हो। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी। मगर मतलब अगर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग करें तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। एक डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में हम मूव करें, वॉक करें, तो हमने जितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी लेंथ कवर की, वो हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहां एक y है, इट इज अ y, और अगर ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करता है 5 मीटर, तो हम क्या कहेंगे? इसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किए। ठीक है, क्या कहेंगे? इसने 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किए। और अगर ये बॉय ये ऐसे जाता है, 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 और यहाँ पर आ जाता है, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये जो इसने लेंथ कवर की है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट वही होगी जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होगी। मतलब एक डायरेक्शन में होगी, इनिशियल और फाइनल पार्ट के बीच में एक ही लाइन होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। तो अगर हम देखें यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट है और यहाँ इसका फाइनल पॉइंट है, तो ये जो हमारी स्पेसिफिक लाइन होगी जो इस डायरेक्शन में जाएगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने जो है इतना समझ लिया, तो डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं वो आपके कांसेप्चुअल सॉल्व हो जाएंगे। वो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। अलबत्ता अगर इसके कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो वेक्टर से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए आपको वेक्टर चैप्टर पढ़ना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर हमारे जो पीएमडीसी का सिलेबस है उसमें नहीं है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ना ही प्रॉब्लम्स आते हैं इससे रिलेटेड इतने।
और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है वेलोसिटी, जिसको कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसको कॉन्सेप्चुअली समझ लिया तो ना फकत आपकी वेलोसिटी कवर हो जाएगी, बल्कि आपकी एक्सीलरेशन भी आप अच्छे से समझ पाएंगी और आपको एंगुलर वेलोसिटी भी अच्छे से समझ में आएगी। तो मतलब आपका फोर्स एंड मोशन के साथ साथ आपका सर्कुलर मोशन के टर्म भी आपके होने लगेंगे। अभी वेलोसिटी की भी डेफिनेशन करें बना आपको, मतलब वेलोसिटी कहते हैं द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट सेकंड, मतलब एक सिंगल सेकंड में हमने जितनी डिस्प्लेसमेंट की है वो हमारी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। सिंपल है, एक सिंगल सेकंड में हमने जितनी डिस्प्लेसमेंट की है वो क्या होगी, हमारी वेलोसिटी। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या था, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम लेंथ कवर करें या डिस्टेंस कवर करें वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम डिस्प्लेसमेंट एक सेकंड में कितना करते हैं वो हमारी डिफाइन होगी कैसे, वेलोसिटी। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे वही एक बॉय लेता हूं जो कि इसका हम अगर एक नाम रखते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसका हम जो नाम रखते हैं वो रखते हैं फिजिक्स में या फिजिक्स बॉय आप जो रखें, ठीक है। तो ये फिजिक्स में या फिजिक्स बॉय एक सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट करता है। अब आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्प्लेसमेंट थी कि कितनी लेंथ मीटर्स में कवर की। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूं कि इस बॉय ने 10 मीटर लेंथ कवर कर दी है, 10 मीटर कवर कर दी एक सेकंड में, तो आप क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर एक सेकंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिजिक्स में हूं, मैं अभी यहां पे इसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं फिजिक्स में हूं तो मैं एक सेकंड में कितने मीटर कवर करता हूं, और कितने सिर्फ मीटर नहीं, कितने मीटर में स्पेसिफिक डायरेक्शन में कवर करता हूं, ये हमारा वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रॉब्लम में आपके पास आ जाता है वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल आपके पास आता है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी इसका क्या मतलब होगा, अगर कह रहा है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये है कि एक फिजिक्स मैन ने, एक स्टूडेंट ने, एक बंदे ने, बॉय ने 5 मीटर डिस्टेंस स्पेसिफिक डायरेक्शन में एक सेकंड में कवर किया है। ये आपको कॉन्सेप्ट करना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल समझाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कहता है कि अ कार प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी ड्राइंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आपको मतलब जैसे भी कार समझ में आए आप बना लें, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बनाऊंगा कार, ठीक है। तो ये अगर कार है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कर रही है, पहले ये जो थी यहां पे थी, अब उसके बाद ये गाड़ी पहुंच गई यहां पे, ठीक है। और इसने डिस्टेंस जो कवर कर लिया, डिस्टेंस नहीं, अगर डिस्टेंस कहेंगे तो फिर स्पीड हो जाएगी, थोड़ा सा फर्क है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। तो इसने कवर कर लिए लेट्स सपोज 50 मीटर इस गाड़ी ने यहां से यहां जाकर कवर कर लिए, तो ये तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। अगर हम कहें कि इसने ये कवर कर रहे हैं 5 सेकंड में, तो अभी इसकी वेलोसिटी का क्या होगी, समझे। अभी आप डायरेक्ट फार्मूला से निकल सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक कार ना के घर में कहता हूं कि एक बॉय है जो कि दौड़ रहा है और 50 मीटर कवर कर रहा है 5 सेकंड में, मतलब एक सेकंड में वो कितने मीटर कवर करेगा, वही उसकी वेलोसिटी होगी। अगर 50 मीटर ये कवर कर रहा है 5 सेकंड में, तो ये एक सेकंड में कितने करेगा, 10 मीटर करेगा एक सेकंड में।
ये डाल के जो हम सेकंड डाल रहे हैं ना, उसका मतलब होता है 1 सेकंड में ये 10 मीटर पर सेकंड जो होगी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। इस गाड़ी की जिसने 50 मीटर कवर किए हैं 5 सेकंड में, सही है। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल इस पे देता हूं। आप अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का ले लें, उसमें प्रोजेक्टाइल का ना लेके आप मोशन अंडर ग्रेविटी का ले लें, ठीक है। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी का ले लें तो सपोज कहता है ना कि एक बंदे की इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, कितनी की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि अगर उसने 30 मीटर पर सेकंड उसको इनिशियल वेलोसिटी दी है, मतलब हर 1 सेकंड के बाद ये जो है 30 मीटर कवर करेगा। अगर इसमें क्योंकि इसमें जी आ जाएगी तो वो हम कांसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फुल मोशन। अभी मैं जस्ट आपको कह रहा हूं आप वेलोसिटी को देख रहे हैं। अगर किसी ने इसको 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है तो इसका मतलब ये होगा कि ये हर सेकंड में 30 मीटर कवर करेगा, यही इसकी वेलोसिटी का मतलब है, ठीक है, जब तक एक्सीलरेशन नहीं है, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा क्योंकि जिससे आपके जो है वेलोसिटी के बारे में कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। सपोज मैं कह रहा हूं कि ये फिजिक्स में है, ठीक है, ये क्या फिजिक्स में है, इन्होंने 5 सेकंड के लिए, या सपोज करें आपको कहता है कि इसने वॉक किया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जो कि डिस्प्लेसमेंट होगी, वॉक किया, डिस्प्लेसमेंट पता नहीं है कि कितना वॉक किया, मगर उसने वॉक किया 20 सेकंड्स। होता है ना, कोई बंदा सुबह उठता है 20 सेकंड वॉक करने लगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर वो बंदा वॉक करने लगा है 20 सेकंड उसने वॉक किया जस्ट, और वो जिस वेलोसिटी से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से वो मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहा है वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको कहता है कि इस बंदे ने जो इस वेलोसिटी से जा रहा है तो इतने टाइम के बाद अब जब अगर ये यहां पहुंच जाएगा तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका होगा। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, सिंपल प्रॉब्लम है, मुझे पता है आप सबका फार्मूला से हो जाएगा, मगर ये कांसेप्ट समझना जरूरी है। जब आप ये कांसेप्ट समझते हैं तो आपके बहुत सारे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अभी मैंने वेलोसिटी का क्या मतलब बताया, वेलोसिटी जहां भी गिवन हो मतलब उतने मीटर 1 सेकंड में। अभी वेलोसिटी क्या गिवन है 2 मीटर 1 सेकंड में। अगर ये 2 मीटर हर 1 सेकंड में करेगा, पहले सेकंड में भी 2 मीटर, दूसरे में 2 मीटर, तीसरे में 2 मीटर, चौथे में 2 मीटर, तो टोटल ये 20 सेकंड में कितने मीटर करेगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर ये 2 मीटर 1 सेकंड में कर रहा है तो 20 मिनट कितने कर लेगा 40 मीटर। ये कितनी डिस्टेंस में कवर कर लेगा 40 मीटर। मुझे पता है ये बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है और सबका फार्मूला लगा के हो जाएगा, सबका फार्मूला सबने पढ़ा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर हम v * t करें तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मगर वेलोसिटी की फील्ड क्या है वो समझिए। मैं लास्ट बार में आपको वेलोसिटी बताता हूं, देन जो है एक्सीलरेशन चलेंगे। अब क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने कितने मीटर मूव किए हैं सिंगल सेकंड में। जहां भी आपको वेलोसिटी का टर्म नजर आ जाए, वो 10 मीटर दी हुई हो किसी प्रॉब्लम में, 20 मीटर दी हुई हो, 40 मीटर दी हुई हो, 50 मीटर दी हुई हो, तो आप समझ जाना, ये कॉन्सेप्ट आपके ज़हन में आ जाना चाहिए। एक कार थी, एक बंदा था, एक कुछ भी था, एक हाथ था, कोई भागने वाला जानवर था, उसने 10 मीटर करे हैं 1 सेकंड में। अगर वो 2 सेकंड के लिए तो उसने 20 मीटर कवर कर लिए। अगर किसी की वेलोसिटी को
20 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब वो हर सेकंड में हर एक सेकंड में 20 मीटर कवर कर रहा है। अगर 40 है तो 40 मीटर, अगर 50 है तो 50 मीटर। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का क्लियर हो चुका होगा। वेलोसिटी अगर कहीं पे दी हुई हो तो हम उसको कैसे फील करेंगे, आम लाइफ में हम उसको फील कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या है अगर किसी भी प्रॉब्लम में वेलोसिटी दी हुई है तो। और अभी आप देखिए, अभी हम जो बात करेंगे वो करेंगे एक्सीलरेशन पे। आई होप आपको ये सब कुछ नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा आपको जो है ना मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लाइटिंग का इशू है और साउंड का थोड़ा हो सकता है इशू, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जब हमारा लेक्चर रिकॉर्ड होगा तो प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे विद माइक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, ये आपको हमारे YouTube जो हमारा चैनल है वहां पर आपको ये लेक्चर मिल जाएगा। फर्स्ट लेक्चर हमारी जो न्यू कॉन्सेप्चुअल सीरीज है, तो जितने भी एमबीए के स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं, जिस को भी प्रॉब्लम इशू होता है उनके साथ काइंडली ये शेयर कीजिए ताकि बहुत से बच्चों को जो है फायदा हो सके। ठीक है, अब हम अगर बात करें एक्सीलरेशन की तो सिंपल मैं आपको पहले डिफाइन करूंगा। एक्सीलरेशन होती है, जैसे हमने वेलोसिटी कहा कि कितने हमने मीटर कवर किए हैं एक सेकंड में, ऐसे ही हमारी एक्सीलरेशन क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब समझा था, पहले एक्सीलरेशन समझो फिर हम डिसेलेरेशन समझेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन का मतलब है कि कितने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई है एक सिंगल सेकंड में। फिर से सुनो, कितने मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई है एक सिंगल सेकंड में। फॉर एग्जांपल सुनिए, अगर कहता है कि किसी बॉडी की, हम फिजिक्स में ले लेते हैं कि वो पहले 2 मीटर कर रहा है पर सेकंड, एक सेकंड में वो 2 मीटर कवर कर रहा है, मगर एक सेकंड के बाद आफ्टर 1 सेकंड वो कर रहा है 4 मीटर एक सेकंड में। अभी आप देखिए एक्सीलरेशन में हमने क्या कहा कि कितना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हुई एक सेकंड में। अभी हम देखेंगे एक सेकंड की कहानी है। एक सेकंड पहले इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड के बाद इसने इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है, ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, पहले क्या है 2 मीटर पर सेकंड है, एक सेकंड के बाद इसकी 4 मीटर पर सेकंड हुई है, तो कितनी वेलोसिटी एक सेकंड के बाद इंक्रीज हुई, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी क्या है एक्सीलरेशन, क्योंकि एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी बढ़ी है। ठीक है, अब इसका अंदाजा आप जो है इसके यूनिट से लगा सकते हैं। जैसे कि एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप अगर इसको ऐसे ना लिखें, ऐसे अगर लिखेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आपको ज्यादा फील आएगी। मीटर पर सेकंड ये क्या है वेलोसिटी, ये क्या है इसके नीचे जो 1 सेकंड गुजार है, मतलब हमारी कितनी वेलोसिटी इंक्रीज हुई है एक सिंगल सेकंड में। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी ये दिया हुआ है कि किसी जो कोई एक कार है, सपोज कोई कार है, वो उसकी एक्सीलरेशन है, क्या है उसकी एक्सीलरेशन जो है वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको आपके कैसे समझना है, इसको आपने ऐसे समझना है, अगर इसकी एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो जो गाड़ी थी उसकी वेलोसिटी हर सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड कितनी हो जाएगी। सपोज अगर पहले वो रेस्ट में थी जो हमारी कार है, तो 1 सेकंड के बाद उसकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की मीनिंग ये है
अपने ज़हन में बिठा लीजिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, आपके प्रॉब्लम्स मुमकिन ही नहीं आपके प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर एक्सीलरेशन दी हुई है तो आपको समझ जाना है कि उस गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी। हर एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज होगी। ये एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट। फॉर सपोज अगर हम कोई फ्री फॉल मोशन कराते हैं, मैं देख लूँ यहाँ से शो हो रहा है या नहीं, हाँ हो जाएगा। समझिए आप, अगर मैं यहाँ से फ्री फॉल मोशन करवाता हूँ किसी एक चीज का, सपोज करें ये हमारे पास बिल्डिंग थी, ठीक है, और ये हमारे पास था हमारा फिजिक्स में, जिसके हाथ में ये पत्थर था, ठीक है, जिसके हाथ में ये पत्थर था और इसने ये ड्रॉप कराया अपनी बिल्डिंग से। अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये जो पत्थर था जो उसने ड्रॉप किया, मतलब इसने छोड़ दिया, जीरो वेलोसिटी से छोड़ दिया, तो इसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? इसकी वेलोसिटी क्यों इंक्रीज हो रही है? आप सबको पता है कि यहाँ पे एक्सीलरेशन होती है ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, वो होती है जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। अब कितनी वेलोसिटी इंक्रीज होगी? उसने तो जीरो वेलोसिटी से छोड़ा था, रेस से छोड़ा था, तो हम कहते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो स्टोन इसने फेंका है, इस स्टोन की वेलोसिटी हर एक सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम इस स्टोन को ऑब्जर्व करें 4 सेकंड के बाद तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। कैसे? अभी इसने जीरो वेलोसिटी से छोड़ा, हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एक्सीलरेशन है। क्या है? इसकी एक्सीलरेशन है, मतलब हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी? 10 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 30 मीटर पर सेकंड। और चौथे सेकंड के बाद कितनी हो जाएगी? 40 मीटर पर सेकंड। इससे जब हम ये, अगर आपको एक्सीलरेशन का कांसेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो जब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे तो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के और उसके साथ साथ आपके फोर्स मोशन के फोर्स वाले पार्ट अगर हम हटा लेंगे तो वो हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये आज का कांसेप्ट क्लियर होने के बाद, तो जब हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कांसेप्ट क्लियर करेंगे तो फोर्स एंड मोशन प्रॉब्लम के आपके 90% प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, विद प्रोजेक्टाइल मोशन के आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को आपने समझना है। एक बार मैं लास्ट मिनट रिवीजन आपको करता हूं कि मुझे इस कांसेप्ट सीरीज में आपको जो है आपको क्रिटिकल थिंकिंग करानी है। जब तक आप क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करेंगे तो आपको न्यू एमसीक्यू जब भी आएगा आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी ये है कि डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है, सब कुछ क्लियर। फिर से देखो, डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई बंदा है, कोई भी चीज मूव करने वाली है, ठीक है, वो हम जब आपको पता है कि मोशन रिलेटिव होता है, तो वो जब रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे तो वो उसके हम फर्दर कांसेप्ट क्लियर करेंगे कि किसके रिलेटेड वो मूव करेंगे। ठीक है, वो आपका सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा रिलेटिव मोशन। पहले आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में किसने कितना मीटर वार किया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, किसने स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितना मीटर वार किया। इफ डिस्प्लेसमेंट इज 50 मीटर इन साउथ, इट मींस अ बॉडी और अ पर्सन हैज वॉकड 40 मीटर or 50 meter in specific direction. If I say a boy walks 20 meter in north, it means a boy walks 20 meter in north direction. This is take simple. velocity में टाइम का जो है कांसेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है कि वेलोसिटी इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट
covered by a body in 1 second। एक स्पेसिफिक बॉडी में, एक स्पेसिफिक कार में, एक स्पेसिफिक बंदे ने, या हमारा फिजिक्स में ही ले ले, तो उसने कितने सेकंड में, सॉरी, कितने मीटर कवर किए एक सेकंड में। फॉर एग्जांपल, इफ आई से द वेलोसिटी ऑफ फिजिक्स में इज 30 मीटर पर सेकंड, इट मींस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसने 30 मीटर वॉक किया है, कवर किया है एक सेकंड में। हर एक सेकंड में वो 30 मीटर कवर करेगा। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का कांसेप्ट है। एक्सीलरेशन का क्या कांसेप्ट है कि कितना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई है एक सिंगल सेकंड में, वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हुई है एक सिंगल सेकंड में। एक्सीलरेशन को इसका अपोज करेंगे, कितना मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज हुई है एक सेकंड में। सपोज अगर इसी एग्जांपल को हम ले लें, अगर हम किसी बॉडी को ऊपर फेंके, अगर मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, आपको पता है इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और फाइनल पॉइंट पे जाकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फिर से नीचे आएगी। जब ये ऊपर जा रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, जीरो से नीचे आएगी। अब ये डिक्रीज क्यों हो रही है? फॉर एग्जांपल इसको मैंने फेंका 20 मीटर पर सेकंड से, मैंने इसको ऊपर फेंका, मतलब मैं चाह रहा हूं कि 20 मीटर पर सेकंड ये कवर करे एक सेकंड में। इसकी वेलोसिटी इनिशियल थी 20 मीटर पर सेकंड, मतलब इसको नीचे क्या लगेगी अब, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो एक्सीलरेशन क्या होगी, डिसेलेरेशन होगी, जो कि डिफाइन करेगी डिक्रीज इन वेलोसिटी इन सेकंड, जो कि क्या है हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको मैंने अगर 20 मीटर पर सेकंड के साथ फेंका है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको नीचे लगेगी, जो कि डिसेलेरेशन हो जाएगी, जिसका वैल्यू क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम होगी। ठीक है, तो एक सेकंड के बाद पहले मैंने इसे 20 मीटर पर सेकंड के साथ अगर इसको फेंका, तो एक सेकंड के बाद इसकी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड, फिर क्या हो जाएगी, जीरो, फिर ये वापस आएगा, क्योंकि फिर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, और एक्सीलरेशन का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हर सेकंड के बाद 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। इन नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह we will cover the concepts related to the relative motion, and hope जब भी आप इस सीरीज को फॉलो करें तो अपने दिमाग को एक्टिव रखें, सोचें और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। जब आपको ये कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारे इसके 4 या 5 लेक्चर होंगे फोर्स एंड मोशन के जस्ट, उसके बाद आपके इंशाल्लाह 90% से ज्यादा आपके प्रॉब्लम फोर्स एंड मोशन रिलेटेड हो जाएंगे। और जब भी हमारे साथ हो जाएंगे तो मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मगर अगर आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद से देखना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारी टेस्ट सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मस्ट ज्वाइन करें, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है, सारे सब्जेक्ट के बहुत ही जो एंट्री रिलेटेड और एंट्री के टाइप के क्वेश्चन रखे हैं उसमें। तो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो आपकी सारे जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको फील भी और ज्यादा आएगा। ठीक है, और नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इंशाल्लाह। जब हमारा एक चैप्टर पूरा होगा तो उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है या न्यू क्वेश्चन जब आपको देखने को पड़ते हैं तो वो हम सारे जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।